हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के ऊपर। जो वो जो हिडनबर्ग का मामला था उसके ऊपर जो है अब बीजेपी का जो है सीधा सवाल है कि क्या चाहती है कांग्रेस। इस रिपोर्ट को ज़रा पढ़ते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं कि शेयर मार्केट इन्वेस्टर समझ चुके हैं पूरा खेल। इसके ऊपर हमने कल ही चर्चा की थी, एक दिन पहले लाइव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिडनबर्ग मामले में बीजेपी का सीधा सवाल, क्या चाहती है कांग्रेस। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि आखिर ये सब करके कांग्रेस चाहती क्या है। भारत में एक बार फिर बीते साल की तरह हिडनबर्ग पर बहस तेज हो रही है। और दरअसल बीते शनिवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने जो है सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की और उनके व भारतीय अरबपति गौतम अदानी के बीच संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, आज उनका असर बहुत ही कम हुआ। उनको शायद वो भी लगता होगा कि मतलब कि उस दिन मतलब कि कितना ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन आज उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई। चाहे अदानी ग्रुप की बात करें, चाहे बाज़ार की बात करें, इसको एक जीत की तरह भी आप मतलब कि मान सकते हैं। भले ही कुछ शेयर जो है 3-4% गिरे, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरे। आगे देखते हैं कि इससे पहले बीते साल 24 जनवरी 2023 को भी हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी। अब ताज़ा रिपोर्ट को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है और इसे लेकर कांग्रेस की ओर जो है उठाए जा रहे सवालों पर अब केंद्र सरकार और रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। और ये भी जो है सोचने लायक बात है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिडनबर्ग को इसी साल जुलाई महीने में नोटिस दिया जाता है। इसी साल की बात अगर करें कि उसने कानून के खिलाफ जाकर जो आरोप लगाया उसका जवाब दे। कारण बताओ नोटिस जो भेजा था हिडनबर्ग को, लेकिन उस नोटिस का जवाब देने के बजाय उसने अब सेबी के ऊपर ये नई रिपोर्ट जारी कर दी। और इसके बारे में हमने बात की थी कि क्या ये मतलब कि खुन्नस खा के मतलब कि ये अभी सेबी के ऊपर ही इन्होंने क्या आरोप लगाया, क्योंकि सेबी ने ही उसके ऊपर वो मतलब कि कारण बताओ नोटिस भेजा था उनको। आगे देखते हैं कि बीजेपी की ओर से इस हिडनबर्ग के मुद्दे और कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग का ये बेसलेस अटैक है और जिसका जवाब सेबी चेयरपर्सन समेत सभी ने दे दिया है और इसका कोई असर भारतीय बाजार पर नहीं पड़ा है। ये बात काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस और हिडनबर्ग का पूरा खेल शेयर मार्केट में निवेश करने वाले इन्वेस्टर समझ चुके हैं और कांग्रेस शासन में घोटाले लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं आगे कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के षड्यंत्र में शामिल है और हिडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। ये मतलब कि रविशंकर प्रसाद का शायद कहना है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी इस साजिश को बेनकाब करेगी और पूरे देश को सच्चाई बताई जाएगी। कांग्रेस की साजिश को सफल नहीं होने दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में तमाम घोटाले हुए। उस समय इतने घोटाले होने के बावजूद एक भी विदेशी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी। इस बात के ऊपर जो है हमने डिटेल में चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, कि वो मतलब कि विदेश वाले वो कौन होते हैं हमारे देश के अंदर आकर बोलने वाले। ये हिडनबर्ग की अगर बात करें कि उस टाइम में ये भी बीजेपी भी वही कह रही है कि विदेशी रिपोर्ट तब तो मतलब कि क्यों नहीं आती थी। और इसी से पता चलता है कि देश में किस तरह से टूल किट काम करता है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का जो कि भारत के खिलाफ एक मुहिम सी चलाते रहते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ रहते हैं। ये अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी में प्रमुख इन्वेस्टर्स है, जॉर्ज सोरोस जिनका नाम है, जिनकी ये बात कर रहे हैं। और कांग्रेस देश को कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी देश की तरक्की को रुकने नहीं देंगे।
हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है कांग्रेस। इस पॉइंट को ज़रा देख ले कि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल किया है कि आप क्या चाहते हैं। मोदी से नफरत करते हुए अब कांग्रेस हिंदुस्तान से ही नफरत करने लगी है। उन्होंने कहा कि टूल किट वालों को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस अब चीट पॉलिटिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है और उसे कोई चीट मिल जाए उसी मुद्दे को हवा देने लगती है। फिर बात चाहे राफेल की हो या फिर हिडेनबर्ग की, लेकिन किसी मामले में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ये बात यहाँ पर अच्छी कहीं ना कहीं दिख रही है, मतलब कि उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। हिडेनबर्ग की भी अगर बात करें तो मैंने कहा था कि ये साबित क्या होता है वो मायने रखता है। पिछले साल भी जब रिपोर्ट आई थी वो कुछ साबित नहीं कर पाए। इस साल तो वो दूसरी रिपोर्ट इसने पेश की, लेकिन उसका असर ही जो है ज़्यादातर नहीं रहा। अब आगे देखते हैं कि अब हिडेनबर्ग की जो नई चिट उसके हाथ लगी है उसे लेकर भी मांग की जा रही है। जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। इनका मतलब है पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ और ऐसा करो कि भारत में विदेशी निवेश न आ पाए। ये है कांग्रेस की सोच और शेयर मार्केट इन्वेस्टर समझ चुके हैं पूरा खेल। इस पॉइंट को ज़रा यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं कि भारतीय शेयर मार्केट को लेकर उन्होंने कहा कि अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो छोटे इन्वेस्टर भी पूरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन मुझे गर्व है कि हिडेनबर्ग की इस तरह की रिपोर्ट्स और इसे मुद्दा बनाए जाने के बावजूद देश के शेयर मार्केट स्थिर है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक स्टॉक इन्वेस्टर्स हिडेनबर्ग और कांग्रेस की मिलीभगत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मतलब कि स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर है वो हिडेनबर्ग और कांग्रेस की मिलीभगत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ऐसा रविशंकर प्रसाद के मुताबिक ये उनका कहना है। मतलब भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र पर वे अब भरोसा नहीं करते। तो ये जो है इनके बीजेपी का जो है अब ये पलटवार का या फिर इनके सवाल है कांग्रेस को, और ये मतलब कि सोचने लायक भी है कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने भी बात की थी। और ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है। थोड़ी सी गिरावट आई, ज़्यादा नहीं आई। पिछले साल तो अगर आप खुद देखोगे तो मतलब कि सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग गए थे जब ये रिपोर्ट आई थी। तो शनिवार और रविवार को भी ऐसी चर्चाएँ हो रही थी, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि मार्केट जो है अब पहले से ही जान चुका है, डाइजेस्ट कर सकता है, और आज वही चीज़ हुई। कुछ शेयर नीचे भी गए और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है। आगे भी अगर कुछ अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी जो है कुछ ना कुछ एक अच्छा फैसला भी आने की संभावना रह सकती है इसके अंदर। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।